जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ द्विपंचाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 52वां अध्याय सुनते हैं। पिछले भाग में हमने 51वें अध्याय के सार का श्रवण किया था प्रश्नोत्तर के माध्यम से। ये प्रश्न भारतीय संस्कृति को, शास्त्रों को, सनातन हिंदू धर्म के पुराणों को जानने के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। चाहे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी हो, चाहे ज्ञान प्राप्त करना हो, अथवा विज्ञान से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो हमारे पुराणों में मिलती हैं उनके बारे में जानना हो, इन सभी दृष्टियों से अथवा प्राचीन भारत को जानने की दृष्टि से भी ये प्रश्न अत्यंत उपयोगी हैं। हमने प्रत्येक प्रश्न में स्कंध, अध्याय और श्लोक का नंबर भी डाला हुआ है, जिससे सभी भक्तों को प्रामाणिक जानकारी मिल सके। सभी सनातनियों को जब प्रामाणिक जानकारी होगी तब कोई भी हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। आज के समय हमें संस्कृत भाषा को पढ़ना, हमारे शास्त्रों को जानना परम आवश्यक है। पिछले भाग में हमने 51वें अध्याय का सार और 52वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 8 तक श्रवण किया था। अब हम श्लोक संख्या 9 से श्लोक संख्या 35 तक श्रवण करते हैं। इस 52वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का द्वारकागमन और श्री बलराम जी का विवाह, इन दो प्रसंगों का अभी हम श्रवण करेंगे। इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक अध्याय के प्रश्नों को बनाने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। हम बहुत परिश्रम करके इन प्रश्नों का निर्माण करते जा रहे हैं, तो हम इन प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी किस पर्वत पर गए? प्रवर्षण पर्वत कहाँ है? जरासंध द्वारा आग लगवाने पर भगवान श्री कृष्ण कितने ऊंचे पर्वत से कूदे? ये भी एक महत्वपूर्ण रोचक प्रश्न है। श्री कृष्ण का द्वारकापुरी में प्रथम प्रवेश हम जानेंगे। श्री बलराम जी की पत्नी का नाम क्या है? श्री बलराम जी का विवाह किसके साथ हुआ? राजा परीक्षित का श्री सुखदेव जी से कृष्ण रुक्मिणी विवाह विषयक एक प्रश्न है, उसको हम जानेंगे। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हर चीज क्या इंस्टेंट मैगी की तरह है जो 2 मिनट में ही तैयार हो जाए? माने विस्तार से भागवत सुनना क्यों आवश्यक है? राजा भीष्म कौन थे? रुक्मिणी जी के पिता का क्या नाम था? रुक्मिणी किसकी पुत्री थी, अथवा कहो रुक्मिणी किसकी बेटी थी? भगवान श्री कृष्ण के पहले ससुर या ससुर जी कौन थे? रुक्मिणी जी के 5 भाइयों के क्या नाम हैं? श्री कृष्ण के पहले 5 सालों के क्या नाम थे? रुक्मिणी जी ने क्या निश्चय किया? भगवान एक भक्त को कब अपनाते हैं? एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकृति, स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने जो बताया वो हम जानेंगे। भक्त की स्वीकृति के बाद भगवान की स्वीकृति, रुक्मिणी जी से भक्तों को क्या सीख मिलती है ये भी हम जानेंगे। रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण के पास क्यों भेजा था? भगवान के दरबार में द्वारिका में भक्तों का या कहो ब्राह्मणों का, विशेषकर सुदामा का बाधा रहित सत्कार पूर्वक प्रवेश, ये भी हम जानेंगे। अरे द्वारपालों, ये जो भजन है क्या ये सही है? क्या ये गलत भाव का प्रचार है? ये भी हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्राह्मण पद या ब्राह्मण भाव की प्रशंसा की गई, उसमें क्या कहा गया ये भी हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 52वें अध्याय में दूसरे भाग को सुनते हैं। श्लोक संख्या 9 से श्लोक संख्या 35 तक श्रवण करते हैं, साथ में इनके उत्तर जानते हैं। पलायमानौ तौ दृष्ट्वा मागधः प्रहसन् बली अन्वधावद् रथानीकै
ऋषयोर प्रमाणवेद। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपने रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान न था। प्रद्रुत्य दूरम संश्रान्तौ तुंगमारुहतां गिरिं प्रवर्षणाख्यम भगवान नित्यदा यत्र वर्षति। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहां सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। गिरौ निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदम नृप ददाह गिरिमेधोभिः समन्तादग्निमुत्सृजन्। जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों भगवान श्री कृष्ण बलराम जी पहाड़ में छिप गए, बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। स्पष्ट है कि हम भगवान की एक दिव्य लीला देख रहे हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि दोनों प्रभु श्री कृष्ण बलराम जी थककर चूर थे, उसके पश्चात भी वे तेजी से इतने ऊंचे पर्वत पर चढ़कर तुरंत भूमि पर कूद सके। ऋषियों द्वारा दिए गए पूरे चित्र की उपेक्षा करके इधर उधर से कुछ वर्णनों को उठा लेना मूर्खतापूर्ण तथा अतार्किक होगा। स्पष्ट है कि हम भगवान को उनके दिव्य लीलाओं के मध्य देख रहे हैं, हम किसी सामान्य मनुष्य को नहीं देख रहे। और जब यह घटना घटी तो भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम भी तरुण थे, जवान थे, और इन विवरणों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हास्यास्पद जरासंध से दूर भागना, पर्वत पर दौड़ते हुए चढ़ना और फिर वहां से नीचे कूद पड़ना और उस असुर को निरंतर मूढ़ बनाना, मूर्ख बनाना, जिसने आत्मविश्वास कभी नहीं खोया, उन दोनों को कितना आनंद देता रहा होगा। द्वेष या कलह प्रियता से रहित होकर देखने पर भगवान की लीलाएं अति मनोरंजक लगती हैं, नहीं तो उलझ जाएंगे। तथा उत्पत्त्य तरसा दह्यमान तटादुभौ दशैकयोजनोत्तुंगान् निपेततु रथो भुवि। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब श्री कृष्ण बलराम जी दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद गए। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 44 को 3 से गुणा करेंगे तो 132 किलोमीटर आता है, और 132 किलोमीटर का मतलब लगभग 13,000 मीटर ऊंचा पर्वत। आजकल जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, 8,848 मीटर की ऊंचाई है, उससे भी ऊंचा यह पर्वत था, प्रवर्षण पर्वत। और उस पर्वत से सहसा नीचे कूद गए। ये कोई साधारण मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, मर ही जाएगा, कुछ भी मिलेगा ही नहीं। परंतु भगवान भगवान है, इसलिए भगवान की लीला को दिव्य भाव से समझना चाहिए। कोई ज्यादा ही तर्क करने वाला हो, ज्यादा ही कुतर्की हो, तो वह ऐसे समझ सकता है कि जैसे पहाड़ पर जाकर कोई इस तरह की चीज से नीचे आए, जिसको आजकल की भाषा में पैराशूट, ग्लाइडिंग या इस तरह की जो चीज कहा जाता है, जिसके माध्यम से कोई पहाड़ों से नीचे आ जाता है, वैसा कुछ साधन समझ के रहा होगा भगवान के पास, तब भगवान नीचे आए होंगे। किसी भी प्रकार से भगवान की लीला दिव्य ही मिलेगी। अलक्ष्यमाणौ रिपुणा सानुगेन यदुत्तमौ स्वपुरं पुनरायातौ समुद्र परिखाम नृप। उन्हें जरासंध ने अथवा उनके किसी सैनिक ने देखा नहीं, और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपने समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में पहुंच गए। सोपिदग्धाविति मृषा मन्वानो बलकेशवौ बलमाकृष्य सुमहन मगधान मागधो ययौ। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण बलराम तो जल गए। फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। इस जरासंध काल यवन के लीला के कुछ निहितार्थ हैं। काल यवन को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि यदुवंश का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं पाएगा, अतः भगवान को युक्ति से काम लेना पड़ा। दुष्टों के दलन एवं देशद्रोहियों के विनाश के लिए नीति का सहारा लेना पड़ता है। केवल मूर्खतापूर्ण शारीरिक बल से ही सब कुछ नहीं जीता जाता, बौद्धिक बल से भी सब कुछ जीता जा सकता है। जरासंध काल यवन के आक्रमण की इस घटना में जीवन का एक आध्यात्मिक संदेश भी छिपा हुआ है। जब मनुष्य को जरा मनी बुढ़ापा आकर घेर ले, जैसा कि जरा मनी बुढ़ापा, संध मनी संधि, जब बुढ़ापे की संधि आ जाए
तो जैसे कि उत्तरार्ध में अध्याय शुरू होते 51, 52 इन सब में वन वन संकेत आ रहा है। माने 50 वर्ष के बाद मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेना चाहिए अथवा वन में जाने की सोचनी चाहिए, और कोई वन न मिले तो वृंदावन आदि पवित्र तीर्थों में जाकर रहने का विचार करना चाहिए। तो जब मनुष्य को जरा माने बुढ़ापा आकर घेर ले और साथ में काल यवन काल माने मृत्यु उसका पीछा करने लगे, वैसे तो प्रत्येक प्राणी मृत्यु के मुंह में है, परंतु बुढ़ापा जैसे जैसे आता जाता है मृत्यु के समीप पहुंचता जाता है, तो उसे घर छोड़कर प्रवर्षण पर्वत माने जहां निरंतर ज्ञान की वर्षा होती रहती है, आनंद की वर्षा होती रहती है, वही प्रवर्षण पर्वत है, उस ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। जीवन के परम कल्याण का यही श्रेष्ठ मार्ग है, परंतु आज तो लोग आखिरकार परिवार के मोह में माया में फंसे रहते हैं और अंतिम श्वास तक उनकी आसक्ति छूटती नहीं। शास्त्रों के अध्ययन से हमें जीवन की सही दिशा, सही दर्शन की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए हर मनुष्य को स्वाध्याय करना चाहिए। अब यहाँ से भगवान की द्वारका लीला आरंभ होती है। यहाँ से भगवान द्वारकाधीश बन रहे हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने जितने विवाह किए थे उन सब का वर्णन आरंभ होने वाला है। पहले भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जी बलराम जी का विवाह। आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीं सुतां ब्रह्मणा चोदितः प्रादात् बलायेति पुरोदितम्। सुखदेव जी कहते हैं यह बात मैं तुमसे पहले ही 9वें स्कंद में कह चुका हूँ कि आनर्त देश के राजा श्रीमान रैवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह के प्रसंग का वर्णन अब किया जाएगा। इस विषय की प्रारंभिक बात शुरू करने के रूप में यहाँ उनके भाई जी बलदेव के विवाह के विषय में बताया गया है। जहाँ हमने जाना था कि जो रेवत जी थे वे अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के लोक में गए थे और ब्रह्मा जी से ये पूछना चाह रहे थे कि इसके लिए कोई बढ़िया सा लड़का बताओ। ब्रह्मा जी के लोक में कुछ कीर्तन वगैरह हो रहा था तो ब्रह्मा जी व्यस्त थे। बाद में ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे आना हुआ, बोला इसके लिए कोई लड़का बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत देरी हो गई, जितनी देर में यहाँ पर एक क्षण बीता है उतनी देर में पृथ्वी पे 27 बार चतुर्युगी बीत चुकी है। अब 28वां द्वापर चल रहा है, जल्दी से जाओ और बलराम जी के साथ विवाह कर दो, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जी के रूप में है, शेषनाग के अवतार हैं, लेट मत करो। तो इसमें हमने जाना था कि एक तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम से जुड़ी हुई बात आई कि पृथ्वी पर इतना समय बीत गया, 11.5 करोड़ साल बीत गए और रेवती जी उतनी ही बड़ी दिखाई दे रही हैं और ब्रह्मलोक में केवल एक ही क्षण बीता। दूसरी बात ये भी जानी थी कि जो रैवत आदि थे उनके पास में ऐसे दिव्य विमान थे कि वे तुरंत से ब्रह्मलोक में जा सकते थे। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से उनकी स्पीड थी, प्रकाश की गति से उड़ने वाले विमान थे जो झट ब्रह्मलोक पहुंच जाते, जो बहुत ऊंचाई पर स्थित है। तो बलराम जी का विवाह रेवती महारानी के साथ हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। रेवती और बलराम जी को विवाह की बधाई हो। अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के विवाहों का वर्णन शुरू होता है। पहले सुखदेव जी परीक्षित महाराज के मन को परखने के लिए संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वः वैदर्भीं भीष्मक सुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमथ्य तरसा राज्ञः शाल्वादि सैद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रः सुधामिव। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शाल्वादि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ जी ने सुधा का अमृत का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी वैदर्भी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्म की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी।
श्री जीव गोस्वामी जी ने इन दोनों श्लोकों की पांडित्यपूर्ण टीका की है। श्रीयो मात्राम शब्द बताते हैं कि सुंदर रुक्मिणी शाश्वत लक्ष्मी देवी की अंशरूपा हैं, अथवा कहो कि उनके अवतार हैं, इसलिए वे श्री भगवान की दुल्हन बने योग्य हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, श्रिय कांता कांत परम पुरुष, वैकुंठ की समस्त प्रेमिकाएं लक्ष्मी देवियां हैं और प्रेमी हैं श्री भगवान। इस तरह श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती रुक्मिणी देवी राधा रानी की स्वांश हैं। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में कहा गया है, कैशोरे गोपकन्यास्ता यौवने राजकन्यका। भगवान श्री कृष्ण ने किशोरावस्था में ग्वालों की कन्याओं के साथ जो रासलीला की थी, प्रेम भाव किया था, और युवावस्था में राजाओं की कन्याओं के साथ विवाह किया था, वे एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। इसी प्रकार स्कंद पुराण में भी कथन है, रुक्मिणी द्वारवत्याम तु राधा वृंदावने वने। जो स्थान राधा का वृंदावन के वन में है, वही स्थान रुक्मिणी का द्वारका में है। अथवा इसका दूसरा अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि जो द्वारका में रुक्मिणी थी, वही वृंदावन में राधा जी थी। दूसरे एक स्थान पर सत्यभामा के रूप में राधा जी आई थी, ऐसा भी कहा गया है। अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज ने इसका उदाहरण दिया है। स्वयंवरे शब्द का अर्थ है अपनी इच्छा से। यद्यपि यह शब्द प्रायः उस औपचारिक वैदिक विधि का सूचक है जिसमें कुलीन वंशी कन्या अपना पति स्वयं चुन सकती थी, किंतु यहाँ पर यह शब्द रुक्मिणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाह से संबंधित अनौपचारिक एवं अभूतपूर्व वातावरण का सूचक है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तथा श्रीमती रुक्मिणी देवी ने दिव्य शाश्वत प्रेम के कारण एक दूसरे को वर्ण किया। अब सुखदेव जी महाराज ने तो एकदम शॉर्ट में संक्षेप में कथा सुना दी। जैसे भागवत कथा करते हैं तो समाज शैली व्यास शैली दोनों ही होती है। वक्ता किसी बिंदु को बहुत विस्तार से खींच के बताता है, लंबा वर्णन करके बताता है, और किसी को संक्षेप में ही बता देता है। कभी कभी जल्दी होती है, समय नहीं होता है, तो वक्ता कह देते हैं भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह किया, जो 2 श्लोकों में यह वर्णन आया वो कर देते हैं, और श्री कृष्ण भगवान की जय ऐसा कह के आगे बढ़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवती से विवाह किया, सत्यभामा से विवाह किया, ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाते हैं। तो जो उत्तम श्रोता होते हैं वे जब कथा सुना देते हैं तब उनका जो रस होता है विशेष, जिसमें रुचि होती है, उसके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछ लिया। उत्तम श्रोता से अर्थ है जो मन लगा के कथा को सुनता है, जिसका मन कथा में पूरी तरह लगा है वह उत्तम श्रोता माना जाता है। परीक्षित महाराज तुरंत सुखदेव जी से पूछ लेते हैं, राजोवाच भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीं रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेमायते श्रुतम्। सुखदेव जी से पूछा, हे भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण कर लिया और राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। विवाह की 8 विधियों में से एक राक्षस विधि भी है। श्रीधर स्वामी जी ने यह स्मृति वाक्य यहाँ इस श्लोक की व्याख्या में उद्धृत किया है, राक्षसो युद्ध हरणात्। राक्षस विवाह तब होता है जब दुल्हन को प्रतिद्वंदी प्रेमियों से बलपूर्वक कर लिया जाता है। इसी तरह श्री सुखदेव जी स्वयं कह चुके हैं, राज्य प्रमथ्य रुक्मिणी को पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को विरोधी राजाओं को परास्त करना पड़ा था। भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजसः यथा मागधशाल्वादीन् जित्वा कन्यामुपाहरत्। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध शाल्वादी नरपतियों को, राजाओं को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया था। यहाँ हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध से सचमुच डरे हुए थे। हम अगले अध्याय में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध तथा उसके सैनिकों को सरलता से हरा देते हैं। अतः हमें कभी भी भगवान श्री कृष्ण के सर्वोपरि पराक्रम के विषय में कोई संशय नहीं करना चाहिए। ब्रह्मन् कृष्ण कथा पुण्या माध्वीर्लोकमलापः को नु तृप्येत शृण्वानः श्रुतज्ञो नित्यनूतनः। परीक्षित महाराज कहते, ब्रह्मर से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है।
वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली हैं। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक होगा, कौन मर्मज्ञ होगा जो उन भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए? कदापि तृप्त नहीं हो सकता। कभी भी कोई अच्छा भक्त हो, सच्चा भक्त हो, ये नहीं कह सकता कि मैंने खूब कथाएं सुन ली। अब श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर देना शुरू करते हैं। श्री शुक उवाच राजासीद् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज भीष्मक विदर्भ देश के राजा थे। उनके 5 तो पुत्र थे, एक उनकी सुंदरी कन्या थी। रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषा स्वसा सती। उनमें सबसे बड़े जो पुत्र था उनका नाम था रुक्मी, और जो 4 छोटे थे उनके नाम थे क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी जो बहन थी उनका नाम था सती रुक्मिणी। देखो, रुक्म माने होता है सोना, जिसमें बड़ी सुंदरता निवास करती है उसको रुक्म बोलते हैं। यह रुचु धातु से बनता है, जिससे रुचि भी बनती है। बड़ा सौंदर्य है सती रुक्मिणी में। सोने की तरह उनका शरीर है, गौरवर्ण का। सोपश्रुत्य मुकुंदस्य रूपवीर्य गुणश्रियः गृहागतैर्गीयमानास् तम मेने सदृशं पतिम्। जब रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्राय गाया ही करते थे, तब रुक्मिणी जी ने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। सदृशम शब्द सूचित करता है कि रुक्मिणी तथा भगवान श्री कृष्ण में एक जैसे गुण थे, अतः स्वाभाविक था कि वे एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते। राजा भीष्मक साधु मनुष्य थे, अतः उनके महल में अनेक साधु पुरुष आया करते रहे होंगे। ये साधु पुरुष अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की महिमा के विषय में मुक्त कंठ से प्रचार करते थे। तम बुद्धि लक्षण औदार्य रूपशील गुणाशयाम कृष्णश्च सदृशीं भार्यां समुद्बोधुं मनोदधे। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है। इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को सदृशम पतिम कहा गया है, उसी तरह रुक्मिणी को सदृशम भार्याम कहा गया है। वो भगवान श्री कृष्ण के लिए आदर्श पत्नी कही गई है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि श्रीमती रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगिणी शक्ति है। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, देखो, अपने प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार के कई प्रसंग आते हैं। यहाँ हम शीघ्र बोध, जल्दी जानकारी के लिए बाल बोध की चर्चा नहीं करते। उनकी बात दूसरी है। अष्टवर्षा भवेद गौरी नववर्षाच रोहिणी। 8 वर्ष तक की जो कन्या होती है वह गौरी होती है, 9 वर्ष की रोहिणी कहलाती है। ये वाली बात भी बहुत बढ़िया है। स्मृतियों में भी श्लोक आते हैं, हम उनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करते। हमारा तो ये कहना है कि पुराण में जो विवाह के प्रसंग आते हैं वे बड़े विलक्षण हैं। तो भगवान ने भी रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय कर लिया। बंधूनाम इच्छताम दातुम कृष्णाय भगिनीं नृप ततो निवार्य कृष्णद्वेड रुक्मी चैद्यममन्यत। रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो जाए, परंतु जो बड़ा भाई था रुक्मी, वह भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। रुक्मी ने वास्तव में अपने बड़े भाई होने के पद का दुरुपयोग किया और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से कार्य किया। इस निर्णय के लिए उसे कष्ट भोगना पड़ गया। तदवेत्यासितापांगी वैदर्भी दुर्मना भृशम विचिन्त्याप्तं द्विजं कंचित कृष्णाय प्राहिणोद द्रुतम।
जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है तो वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। द्वारकां समभ्येत्य प्रतिहारैः प्रवेशितः अपश्य दाद्यं पुरुष मासीनं कांचनासने। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। एक ये प्रसंग है, एक प्रसंग सुदामा जी का है। दोनों स्थानों पर ध्यान देना चाहिए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ये जो भजन है इसमें किस प्रकार से सुदामा जी का मजाक उड़ाया गया है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का एक प्रकार से अपमान किया गया है कि भगवान अपने भक्तों की ऐसे बेइज्जती करते हैं, जबकि एकदम गलत बात है। सुदामा जी तो बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण भक्त थे। वे पहुंचे तो हम देखेंगे कैसे भगवान स्वागत कर रहे हैं। यहाँ तो इन ब्राह्मण को भगवान जानते भी नहीं है। सीधा राजमहल के भीतर प्रवेश था। भक्तों के लिए भला भगवान के मंदिर में कभी प्रवेश वर्जित हो सकता है? और भगवान को जैसे विराजमान देखा, अब भगवान ने कैसे सत्कार किया देखिए। दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवस्थमवरुह्य निजासनात् उपवेश्यार्हयान् चक्रे यथात्मानं दिवौकसः। भगवान तो ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, ब्रह्मण्य हैं। भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग भगवान की पूजा किया करते हैं। परिहास में अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने ये सोचकर ब्राह्मण देवता की पूजा की कि ये भावी ससुराल का ब्राह्मण है, अगर इससे बीच में कुछ गड़बड़ी कर दी तो ब्याह ही रुक जाएगा। इसलिए खूब स्वागत सत्कार किया उन ब्राह्मण देवता का। परंतु ये परिहास की ही बात है जो अखंडानंद जी महाराज कह रहे हैं। वास्तविक दृष्टि से गंभीरता से देखा जाए तो भगवान ब्राह्मणों का, भक्तों का बहुत आदर करने वाले हैं। वे न तो सुदामा का अपमान कर सकते हैं, न किसी और भक्त का अपमान कर सकते हैं। तो ये जो अरे द्वारपालों वाला भजन है, ये पूरी तरह से समझो कि सोची समझी साजिश से गाया गया है। इसका जहां तक हो उसके समर्थन नहीं करना चाहिए। वैसे कलयुग का समय है, हर उल्टी चीजों का, हर गलत चीजों का समर्थन होता ही देखा जाता है। वास्तविक भगवानों को लोग भूल रहे हैं और तरह तरह के नए नए भगवान, नए नए देवता प्रकट होते जा रहे हैं। उन्हीं के पीछे भागे जा रहे हैं। पूरी दुनिया बावरी हो रही है। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सताम गति पाणिनाभिमृशन पादा वव्यग्रस्तम अपृच्छत। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के बाद जब ब्राह्मण देवता खूब खा पी चुके आराम से आराम विश्राम कर लिया, तब संतों के एकमात्र परमाश्रय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता के पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे। अखंडानंद जी फिर से इसमें परिहास की बात कहते हैं कि भगवान उन ब्राह्मण देवता के एकांत में पांव दबाने लगे और उनसे इस तरह की बातें की मानो वे विवाह के लिए उतावले न हो। मन में तो भगवान उतावले थे ही, व्यग्र भी थे, परंतु उनकी बातचीत ऐसा कोई लक्षण नहीं छोड़ रही थी। इसलिए भगवान ने अव्यग्र स्तम पृच्छत, अव्यग्र होकर के बेचैन हुए बिना और उन ब्राह्मण देवता से पूछा। निसंदेह भगवान तो ये था माम प्रपद्यन्ते, जो मेरा जिस भाव से आश्रय लेते हैं मैं भी उन्हें उसी भाव से भजता हूँ। तो उधर रुक्मिणी भगवान के लिए बेचैन है, तो भला भगवान रुक्मिणी के लिए बेचैन क्यों ना हो। अब भगवान ने पूछना शुरू किया। कच्चिद् द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः वर्तते नाति कृच्छ्रेण संतुष्ट मनसः सदा। हे ब्राह्मण शिरोमणे, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना। आपको अपने पूर्व मनुष्यों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती। धर्म शब्द का अर्थ धार्मिक अनुष्ठान भी होता है, यद्यपि इससे संस्कृत शब्द का पूरा अभिप्राय समझ में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण का जन्म धर्मनिरपेक्ष समाज में नहीं हुआ था। वैदिक काल के लोग शायद ही ऐसे समाज की कल्पना कर सकते थे जिसमें ईश्वर के विधान का पालन करने की आवश्यकता न हो। अतः उनके लिए धर्म शब्द सामान्य कर्तव्य, उच्चतर सिद्धांत तथा निश्चित कर्म, ये सभी अर्थ संकेत करने वाला था। ऐसा स्वतः सिद्ध था कि ऐसे कर्तव्य धार्मिक परिधि में आते हैं, किंतु उन दिनों धर्म कोई विशिष्ट पक्ष या जीवन का विभाग न था।
अपितु समस्त कार्यों के लिए मार्गदर्शक था। अधार्मिक जीवन को आसुरी माना जाता था और हर बात में ईश्वर का हाथ दिखता था। इसलिए सबसे पहले धर्म के पालन में कोई कठिनाई तो नहीं है, यही पूछा। फिर ब्राह्मणों के संतुष्ट रहने पर क्या फायदा होता है, ये बताते हुए कहते हैं, भगवान पूछते हैं, संतुष्टो यर्हि वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित् अहीयमानः स्वाधर्मात् स यस्याखिल कामधुक्। ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे बिल्कुल भी गिरे नहीं, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। असंतुष्टो सकृल्लोकानाप्नोत्यभिसुरेश्वरः अकिंचनोऽपि संतुष्टः शेते सर्वांग विज्वरः। भगवान ने कहा, यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा, वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है, कुछ भी इकट्ठा नहीं कर रखा है और जो उसी अवस्था में मस्त है, संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो लोग असंतुष्ट हैं उनके समस्त शरीर में पीड़ा का अनुभव होता है और वे अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण चाहे उसके पास कुछ भी न हो, शांत तथा स्थिर रहता है और उसके शरीर या मन में कोई कष्ट नहीं रहता। विप्रान स्वलाभ संतुष्टान साधून भूत सुहृत्तमान निरहंकारिणः शांतान नमस्ये शिरसा सकृत। फिर भगवान ने कहा, जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी होते हैं, अहंकार बिल्कुल नहीं रखते, शांत रहते हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। श्रीधर स्वामी जी इसकी व्याख्या में कहते हैं कि स्वलाभ का एक अन्य अर्थ ये भी है कि अपने स्वयं की प्राप्ति अर्थात आत्म साक्षात्कार करना, माने जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो। इस तरह उन्नत ब्राह्मण कभी भी भौतिक औपचारिकताओं या सुविधाओं पर निर्भर न रहकर अपने आध्यात्मिक ज्ञान से सदैव संतुष्ट रहता है। तो बताओ, भगवान भी ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करते हैं जो सदा अपने आप में संतुष्ट रहे, बिल्कुल भी किसी का बुरा न करे, सदा हित करता रहे, घमंड न करे, शांत रहे। फिर पूछते हैं, कच्चिद वह कुशलम ब्रह्मन् राजतो यस्य ही प्रजाः सुखम वसन्ति विषये बाल्यमानः समे प्रियः। हे ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही? जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है और वह आनंद से रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। मानो भगवान कह रहे हैं कि जिस देश में ब्राह्मण को धर्म पालन की सुविधा होती है वही राज्य संपन्न होता है, और जिसके राज्य में ब्राह्मणों को अपनी भक्ति करने की, अपने धर्म संस्कार निभाने की छूट नहीं होती है, सुविधा नहीं होती है, वो जल्दी ही नाश हो जाता है। फिर भगवान ने पूछा, यतस्त्वमागतो दुर्गम निस्तीर्येह यदिच्छया सर्वं नो ब्रूह्य गुह्यं चेत् किम कार्यं करवामते। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ आए हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। अब अगले भाग में हम रुक्मिणी जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जो संदेश भेजा गया था उसके बारे में जानेंगे। कुछ लोग इस संदेश को वर्ल्ड्स फर्स्ट लव लेटर भी कहते हैं, विश्व का पहला प्रेम पत्र। और ये संदेश जो प्रेम पत्र है, ये केवल लव लेटर ही नहीं है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भक्त का भगवान से मिलन हो जाए, भक्त भगवान के दर्शन कर ले, इस दृष्टि से यह संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हम अगले भाग में जानेंगे।